सैदनगर स्थित माउंट समर स्कूल के प्रांगण में वर्ग 10 के बच्चों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, डीएमसीएच प्राध्यापक डॉक्टर कुमारी निशा, पारस हॉस्पिटल की डॉक्टर शारदा, दरभंगा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अबुल बकर आबदी, डीएमसीएच के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमकांत झा, केजीएन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर तकमीम अख्तर, जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोजम्मिल हसन, मास इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा झा मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संयोजन माउंट समर स्कूल के वर्ग 9 एवं वर्ग 8 के बच्चों ने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के सहयोग से किया। आए हुए सभी अतिथियों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ मैं सभी को बधाई देता हूँ। लगातार इस कार्यक्रम में आप सभी लोग शहीद होते हैं और निश्चित रूप से बच्चे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आप ही उस स्कूल के फुलवारी होते हैं, आप ही से वो स्कूल माता और खूबसूरत देता है। आज जो है 10th के बच्चों का फेयरवेल है और साल की भांति इस बार भी हम लोग 10th के बच्चों का फेयरवेल दे रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि मेरा स्कूल 10+2 तक है और एक आज आप लोगों के लिए पूरे जिला के लिए ये शुभकामना का भी बात है, संदेश देंगे। जो हमारे साथ एक और स्कूल जुड़ गया जो अफिलिएटेड है 10+2 तक, जिसका नाम मास इंटरनेशनल स्कूल है। आज से मास इंटरनेशनल स्कूल माउंट समर का ही पार्ट है। माउंट समर स्कूल और मास इंटरनेशनल स्कूल में कोई अंतर नहीं है। और एक चीज़ और, दरभंगा में आज पहली बार लीग एक पियर्सन ग्रुप है, बहुत बड़ी ग्रुप की कंपनी है, उसके साथ हम लोग टाइप किए हैं जो स्मार्ट क्लास बनाती है, जो वर्ल्ड क्लास जो भी धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल हो या जीडी गोयनका हो या कोई भी महिंद्रा स्कूल हो, उसमें जो पढ़ाई होगा आज माउंट समर के बच्चे भी पढ़ेंगे और वहाँ पे उस चीज़ से पढ़ाई होगी। एक चीज अच्छी बात है, लेकिन हम लोग देखते थे हम लोग क्या इंटर पास करने के बाद बच्चे जाते थे सीधे का फुल फॉर्म नहीं पता था, यहाँ का फुल फॉर्म नहीं पता। तो हम लोगों को भी कभी प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, चलाना है, आप लोग उसी तरह से सुनते हैं और होते हैं। हम बच्चे से एक देना जरूर चाहते हैं कि आप मैट्रिक पास हो, अच्छी बात है, इंटर पास हो, अच्छी बात है, लेकिन इंटर मैट्रिक के बाद अपने सब्जेक्ट की जो चयन करना सोच समझ के करना, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही आपके भविष्य तय होते हैं। आप अगर बीपीएससी यूपीएससी की ट्राई करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो आप टेक्निकल कोर्स के बाद जाना है तो आप अपने सब्जेक्ट का सही चयन करना, क्योंकि सरकार ही रोजगार की शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन सरकार का 4 लाख रुपया देती है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और सरकार का नौकरी कर सकते हैं। चाहे आप किसी तरह का कोर्स करेंगे और उसमें आपको रोजगार और नौकरी मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। कि आइए और आगे करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, टेक्निकल कोर्स जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो नौकरी की ओर बढ़ना है तो इंटर के बाद आप रहेंगे तो आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे और मुख्यमंत्री ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो 4 लाख रुपये सरकार देती है, उसकी लाभ मिलेंगे, उससे आप पढ़ेंगे, नौकरी भी करेंगे और 4 लाख रुपये सरकार का सदेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास 10th का आज फेयरवेल है और जिसमें हमारे क्लास 9th और क्लास 8 9वां और 8वां के बच्चों ने मिल के टीचर के सहयोग से इतना अच्छा आयोजन किया है। इसमें विशेष एक परंपरा चली आ रही है कि जब बच्चे जो है 10th पास करते हैं तो उन्हें एक फेयरवेल दिया जाता है, क्योंकि उनकी स्कूलिंग मान ली जाती है कि अब वो कॉलेज वगैरह में जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ आप जान रहे हैं कि हमारा मास इंटरनेशनल स्कूल भी है जिसमें हम लोग +2 तक बच्चों को रखेंगे, लेकिन ये परंपरा है और इस परंपरा में जो एक जूनियर बच्चे हैं उनके वो एक आयोजन करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के रूप में उन्हें विदा कहते हैं।
और इस प्रोग्राम में आप देखे होंगे कि बच्चों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के भाग लिया है और जितना उत्साहपूर्वक उन्होंने भाग लिया है, वाकई जो भी गेस्ट आए थे यहाँ पे, जो भी अतिथि आए थे, वो सभी ने उनकी तारीफ की है। आप देखिएगा, अतिथि में हमारे विधायक साहब आए हुए थे, डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हमारे डॉक्टर साहब HOD आए हुए थे, हेमकांत जी आए हुए थे, हमारी डॉक्टर शारदा मैम आई हुई थी, डॉक्टर निशा आई हुई थी, हमारे पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अबू बकर आब्दी आए हुए हैं। वो सभी बस आए हैं कि बच्चों को आशीर्वाद दे सके, ताकि उनका आने वाला 10th बोर्ड का जो परीक्षा है, जो 15 फरवरी से शुरू होगा, इसमें बेहतर कर, एक प्रोत्साहन के रूप में हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें।